जी अतर भाई, वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से मैं होंगे। तो ठीक हूँ, मगर मुझे तो फीलिंग जो है वो ठीक नहीं है मेरी। जो आज कल हुआ है, मतलब जलसा हो गया एक अलग, एक गवर्नर हाउस में तकरीब हो गई अलग। ये क्या हो रहा है उमर भाई? देखिए, एक तो आपको पहले आपने इंट्रो में अपने कहा कि उर्दू बोलने वाले तकसीम हो गए। उर्दू बोलने वाले तकसीम नहीं हुए, एमक्यूएम तकसीम हुई है। उर्दू बोलने बोलने वालों की नुमाइंदगी जो कर रहे थे यार। चले सरकार, वो उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी तो हम 97 तक कह सकते थे जब मौजर कौमी मूवमेंट थी। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का क़याम इसीलिए अमल में आया कि सारी कि ज़बानों तमाम ज़बानों, मसालिक, मज़ाहिब और अकाइयों के लोगों को इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है, तो ये धोखा सिर्फ मौजर कौम के साथ नहीं हो रहा, सही है। ये कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, नवाबशाह, टंडो आदम जितने शहर हैं जो एमक्यूएम को वोट डाल रहे हैं, ये धोखा उनके साथ हो रहा है। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। उसमें सारी ज़बान बोलने वाले हैं, महाजिर भी हैं, उर्दू बोलने वाले, मतलब मगर और ज़बान वाले हैं। मगर यार ये अब एक तसलसल बन गया था कि तंजीम एक साथ होगी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अचानक आपने देखा फिर जो है वो एक जलसे का कल अनाउंस कर दिया। और कितने लोग थे? पूरा शहर तो नहीं था ना, एक मखसूस इलाके में रखा गया जलसा। और एमक्यूएम के चेयरमैन जो है वो भी अगर कोई जलसा रख देते तो क्या होता उसमें, मतलब 2000, 5000, 10,000 लोग आ जाते, नुमाइंदगी तो नहीं होती पूरे कराची की। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जलसा जहाँ रखा गया, पहले तो इन्होंने बताया कि होटल वाला रोड जो अमजद साबरी शहीद का रोड कहलाता है, उन्हीं से मंसूब है। गुलाम फरीद साबरी उसी रोड पे रहते हैं। पहले उस रोड पे वो जलसा था, उस मकाम पे था। बाद में पार्क में किया, स्कूल के पार्क में किया गया। वो टोटल कुर्सियाँ होंगी 700-800। सर वो 10,000 होंगी। चले मेरी बात मुकम्मल आप तो एकदम बिल्कुल ही वो कर देते हैं ना बातों को, मतलब आपकी चले मैं बात को सेकंड कर लेता हूँ। 20,000 होंगी। 20,000 तो लेकिन बैक वक्त एक ही जमात के दो प्रोग्राम, एक गवर्नर हाउस में तालीमी कॉन्फ्रेंस, जिसको कराची कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने नाम लिया। वो तो अच्छी चीज़ है ना। अच्छी चीज़ें तो अलग अलग कर लेते ना। एमक्यूएम के ज़ेर एहतमाम कभी आपने पहले सुना माजी में तो सर वो दो प्रोग्राम एक साथ हो रहे हो? वजीर जो है, तालीम का वजीर है ना, विफाकी वजीर है, तो वो इसलिए तो उनकी शिरकत हुई है वहाँ पर। वो उनके नाम से तो मंसूब किया गया पूरा। अच्छा, उनकी शिरकत हुई है। पहले तो हमें ये तय करना है कि उन्होंने करवाया वो प्रोग्राम। अच्छा, बहरहाल मैं बस सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बातों में। ये एक अलग क्यों होते जा रहे हैं, मतलब बीच में दरारें क्यों डल रही हैं? जब जिन लोगों ने एक करवाया था वो करना चाह रहे हैं, क्या हो क्या रहा है ये? नहीं, वो क्यों करना चाहेंगे? उन्होंने तो इन्हें एक कर दिया था। इन्हें ये गिला था कि पीटीआई को मैंडेट दे दिया गया हमारा, और 2018 में ये शिकस्त का सामना करके सही है, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, बोलते थे, बात करते थे। फिर इन तीनों धड़ों को एक कर दिया, इन्हें इनका मैंडेट भी दे दिया। अब ये ना माने, एमपी, एमएनए, सेनेटर, गवर्नर सब इनके पास है। लेकिन जो मसला ये है अतर भाई, अगर ये मसाइल हल करने पे आ जाएंगे तो लड़ाई रहेगी नहीं ना। अगर ये अवामी मसाइल पर आ गए तो लड़ाई का वक्त कहाँ मिलेगा? चूँकि इनके दिलों में गुंजाइश तो थी नहीं, लेकिन इन्हें एक पेज पे लेके एक पेज पे लाया गया। अब वो किस तरह लाया गया ये बहुत बेहतर बता सकते हैं। एन इलेक्शन से 4-6 महीने पहले ये इकट्ठे हो गए। उस दौर में भी हमारी इनके रहनुमाओं से, मुख्तलिफ रहनुमाओं से जब बात होती थी तो ये कबूल नहीं करते थे। अच्छा, आप देखें 2011 में जब आमिर खान आते हैं, 10 और 11 का कोई अरसा था, तो उस दौर में कुछ अरसे के बाद आपको अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल जाते हुए नज़र आते हैं। सही। अभी जब मुस्तफ़ा कमाल वापस लौट के आते हैं तो आमिर खान और वसीम अख्तर जाते हुए नज़र आते हैं। जी ऐसे ही है। तो इसका मतलब वाज़े इशारा है कि ये अंदरूने खाना एक दूसरे को कबूल नहीं करते। सर कराची वाले का क्या कसूर है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उस एक आम आदमी का, अपनी गलियों का, अपने रोडों का जो काम है वो कैसे होंगे जब ये लड़ते रहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखें, एमक्यूएम तो नहीं कर सकती, तो कौन करेगा? ऊपर से आसमान से कोई आएगा? एमक्यूएम नहीं कर सकती। जमात इस्लामी अगर कर ले, क्योंकि शहरी हुकूमत जमात के पास है और शहर के काम भी जमात को करने चाहिए, कर रही है कुछ ना कुछ। अगर जमात इस्लामी कर ले, एमक्यूएम से तो हमें उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है उम्मीद? आपको नज़र आता है कोई शख्स इनका आवाम में, इलाकों में काम करता, बात करता? यार ऐसी होती थी एमक्यूएम? ऐसी नहीं होती थी, मगर फिर भी थोड़े बहुत तो काम हो रहे हैं। मगर आम आवाम रुल गई है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़े थोड़े काम कोई चाहिए। कराची की तरक्की चाहिए। ये एक आवाज़ थे कराची के, जहाँ काम नहीं होते थे इनकी आवाज़ होती थी। आवाज़ क्यों दबती जा रही है? अतर भाई, मैं आपके सवाल पे सवाल करता हूँ। एमक्यूएम की अम्ब्रेला तले आपने कहा काम हो रहे हैं, कहाँ काम हो रहे हैं मुझे बताएं आप। इलाकों में थोड़े बहुत मैंने आपको बताया तो था, जो हमने लास्ट 2-3 प्रोग्राम पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें कहा था कि एमक्यूएम, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी
ये अपने अपने इलाकों में गली का काम जो है वो MQM के पास है, तो रोड का काम जो है वो जमात इस्लामी के पास है, मेन सड़क का काम जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, क्योंकि वाटर बोर्ड उनके पास है, सीवरेज की लाइनें वो डालते हैं। तो तीनों जो है मिल बांट के कर रहे हैं, झंडे तीनों के नज़र आते हैं, ट्रैक्टर पे मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है ना झंडे तीनों के नज़र आते हैं। तरक्की उस तरह नहीं हो रही जिस तरह झंडे नज़र आ रहे हैं। अतर भाई, अगर आपके इलाके में काम हो रहा हो तो मैं कह नहीं सकता, हो रहा है ना नादाबाद में है कि आपके इलाके में कर रहे हो काम, पूरे कराची में काम बहुत आसान, बहुत स्लो काम हो रहा है। आसान उससे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत स्लो कि उसमें दिनों में हो रहा है, मतलब जो 10 दिन का काम है वो 2 महीने में हो रहा है। शहर के वो मकामात जो MQM का घर समझे जाते थे, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, हालात तो बहुत बुरे हैं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम थोड़े थोड़े से हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो एक बड़ी तादाद में होने चाहिए वो नहीं हो रहे। तो कौन करेगा अतर भाई? यही जमातों ने करना था ना, जो वोट लेकर आई थी, जिनके पास हुकूमतें, जिनके पास फंड आ रहे हैं, MNA MPS के फंड आ रहे हैं, इन्होंने काम करना था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं करेंगे काम, ये नहीं कर रहे हैं काम। अब ये इस तकसीम में लग गए, चेयरमैनशिप रहनी चाहिए या छिनवा देनी चाहिए, छीन लेनी चाहिए। अब तो ये इस मसले में है। या चेयरमैनशिप तो आती जाती रहेगी, इनके पास है तो उनके दोनों के पास वजारतें हैं, तो जो चेयरमैन उनके पास भी वजारत है, जो चेयरमैन नहीं है उनके पास भी वजारत है, दोनों अहम वजारतें, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मसले का हल कोई निकल सकता है या नहीं, या इसी तरह रुलते रहेंगे आवाम? मसले का हल निकालने के लिए कल अनीस कायम खानी साहब ने अपने जलसे में हमने देखा कि साबका रुकन कौमी असम्बली है उसामा कादरी जी, उन समेत कई लोगों को उन्होंने रब्ता किया, उसामा कादरी ने विज़िट किया। अब ये मसले के हल ये हैं कि मैं लोगों को ज़्यादा तादाद में पार्टी में जमा कर लूँ, उन्हें जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक उन्हें टास्क दे दूँ। आपस के मसाइल तो उनके हल हो रहे हैं या हो सकते हैं। अब ये एक दूसरे की लड़ाई में सिर्फ तंजीमी सतह पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो काम कर रहे हैं, मगर शहरी सतह पर ना ये काम कर रहे हैं, ना ये इनसे उम्मीद रखनी चाहिए, ना इनके बस में है मेरे ख्याल है। आपका जो इलाका है लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, अहमद सलीम सिद्दीकी सीजन पॉलिटिशियन है, ठीक है, क्या काम किया उन्होंने? इससे पहले ये हल्का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का था, ऐसे ही है। क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने एक लाइन डलवाई थी, एक बहुत बड़ी लाइन थी। अरे यार, पूरे इलाके में एक लाइन डलवाई थी। उन्होंने पानी का मसला हल किया था। हम कैसे लोग हैं यार, हम कैसे लोग हैं? भाई यहाँ तो आस मिल जाए ना, यहाँ तो शहरों में काम ही नहीं हो रहा, इलाकों में यहाँ तो थोड़ी सी आस मिल जाती है तो हम उसको बढ़ावा, उसको बेहतर समझते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी आ गई है। सर काम नहीं हो रहे जो पहले होते थे काम। कराची से निकल के आप हैदराबाद चले जाए ना तो भी आपकी जान में जान आ जाती है। आपको लगता है कि किसी शहर में आए आप। वो हैदराबाद जिसका कभी कराची से मुकाबला नहीं था, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद तो आप छोड़ दें, उनसे तो कराची का मुमकिन है आने वाले 20 सालों में मुकाबला ना हो, नामुमकिन। लेकिन हैदराबाद भी अब कुछ बेहतर नज़र आने लगा है। कराची के साथ पीपल्स पार्टी ने बड़ा इंसाफ ये किया कि मोइंजो-दाड़ो जो लोग देखने जाते थे, हड़प्पा, आज कराची में ही वो हालत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सफ़र की अब ज़रूरत पेश नहीं आ रही है। इंसाफ किया है इन्होंने, गांव देहात कस्बे कराची एक जैसा कर दिया है। लेकिन MQM का तो फ़र्ज़ था ना यार, यहाँ काम करते हैं। PTI को लानत मलामत आप क्यों करते हैं कि काम नहीं किया उन्होंने? तो आपने क्या किया यार? आपके गवर्नर ने क्या किया? अच्छा, इतने ही बेख्तियार हैं आप, इस्तीफा दे दें। गवर्नर साहब तो IT में लगे हुए हैं, लोगों को तालीम देने के लिए कोर्स करा रहे हैं, वो जो बहुत महंगे कोर्स हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं वो जो कर रहे हैं। कराची के आवाम के लिए कुछ तो किया। कराची के आवाम IT के कोर्स से जिंदा नहीं रह सकते। कराची के आवाम के पास रोजगार नहीं है। 2 मिनिस्ट्रियाँ इनके पास, एक गवर्नर हाउस है, इनके पास MNA MPS बड़ी तादाद में मौजूद है। किसी एक फर्द की मैंने अभी तक नहीं देखी को CV लेके इन्होंने नौकरी लगवाई हो। इनका एम्प्लॉयमेंट सेल कभी बहुत फाल हुआ करता था। लेबर डिवीजन बहुत फाल थी इनकी। लेबर इनका एम्प्लॉयमेंट सेल CV लेता था हमदर्दों की, कारकुनान की, और उनकी नौकरियां हो जाती थी। ऐसे ही है। लेकिन आज तो इनके पास वजारतें होने के बावजूद कुछ नहीं है ना। चले हम अब दूसरे इशू की तरफ जाएंगे, मगर इसको हम समअप करते हैं बात को। और मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, खुदा के वास्ते आप आवाम के लिए सोचिए। कराची के आवाम की बड़ी आस है आप लोगों से, अपने लड़ाई जो तंजीमी जो मामला है उसको सही करने की कोशिश करें, आवाम का नुकसान ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बात को माने। नहीं मानेंगे तो ये आप लोग, ये आवाम आपको मुस्तरद कर देगी।